हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, आज जो शेयर मार्केट था किस तरह चला आपको पता ही होगा। पूरा जो मार्केट था मतलब कि पूरा रक्त रंजित हो गया। और जिसके पास सिंगल स्टॉक पे बैठा होगा कोई तो उसकी तो लंका लगी होगी। देखिए, यही फ़ायदा होता है आपको ईटीएफ्स में बैठने का, ईटीएफ खरीदने का। और जो स्टॉक होते हैं वो सिंगल सिंगल ही आपको मिलेंगे अगर सिंगल लेते हैं तो। लेकिन हम जो है इसमें क्या करते हैं कि जो ईटीएफ्स लेते हैं, ईटीएफ में जो होता है जितने भी मतलब कि एक सेक्टर होता है या फिर ब्रॉड मार्केट होता है, उसमें जितने भी सेक्टर होंगे, जितने भी स्टॉक होंगे, आपको सारे का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर गिरेंगे तो उसमें जो है गिरने की जो रफ्तार होगी वो भी कम होगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं गिरेंगे। देखो, आज तो एक्सपायरी था, जो आज मार्केट खास गिरने का जो सिलसिला था वो आपका एक्सपायरी की वजह से हुआ है। क्योंकि जो एफआईएस था उन्होंने भी जो इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी बेचा है, और एफआईएस ने डीएस ने भी बेचा है, और जो प्रॉपर्टी होते हैं उन्होंने भी बेचा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी में जो है इस मोमेंट होता ही है। कल जो था डाटा जो था पॉजिटिव था, बट जो सेंटिमेंट हो गया ना वो नेगेटिव हुआ। इस वजह से जो है मार्केट काफ़ी आपको डाउनफॉल में चला गया। और दूसरी बात की जो आईटी था, वो आईटी की वजह से जो मार्केट था वो धराशायी हुआ है। मेनली जो मार्केट आज काफ़ी मतलब कि उतार चढ़ाव चला था, और इसके बाद भी मार्केट में आज थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिली है। हाँ, चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईटीवीज़ के बारे में, ठीक है। मैंने कल भी आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आईटीवीज़ के बारे में। तो फिर मैं आज आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ। और दूसरी बात कि मैंने आज अपनी जो कम्युनिटी थी उसमें भी डाल दिया था कि जो आईटी था वो लगभग 5% डाउन था। और एक फेसबुक था, मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया था। दूसरी बात कि मैंने मफांग पे भी एक मतलब कि मार्केट प्राइस पे लगाया था, वो भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया था। क्योंकि मार्केट जो था मफांग कल 2-2.5% ऑलरेडी गिरा हुआ था, तो मैंने इस वजह से जो है उस पर कोशिश करा, तो वो जो है एग्जीक्यूट हो गया मेरा। तो मैंने उसका भी दिया था आपको, क्योंकि मफांग में भी आज जो है सेलर थे। और क्योंकि कल की जो गिरावट थी यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से भी जो है हमारा जो मार्केट है थोड़ा बहुत मतलब कि चला है, मतलब इस तरह का हुआ है। तो चलिए इधर उधर की बात करें को हम इधर ही छोड़ते हैं, तो अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। इस पर हम आईटीवीज़, ठीक है, ये आईटीवीज़ है। और दूसरी बात, मैंने आईसीआईसी का भी आपको यहाँ पे दिया था कि जो आईसीआईसी बैंक का है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको देखो। यदि आईटी में जिसने भी मतलब कि जो सेक्टर था, मतलब जिसने भी 2-3 लॉट लगा लिए थे, उसका यदि आपका एवरेज नहीं करना है, तो उस एवरेज के बदले आपको जो है यहाँ पे मतलब कि एक फ्रेश लॉट लगा सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास 3-3 है, तो मैंने 3 अलग-अलग डीमैट्स में ले रखे हैं, और मैं कल भी इसके बारे में सोचूंगा, और चौथा लॉट मैं लूँगा। तो यदि किसी के पास अगर सिंगल डीमैट अकाउंट है, तो उसमें आप जाके एक आईसीआईसी बैंक का है, ये है इसका नाम, ये सर्च करेंगे तो आप ये भी आपको मिल जाएगा। दोनों का देखो, मार्केट कैप जो इसका निपॉन का बहुत बढ़िया है, और इसमें वॉल्यूम वैल्यू बहुत बढ़िया है। थोड़ा इसमें कम होता है, मतलब जो मार्केट वैल्यू है और वॉल्यूम के हिसाब से ये थोड़ा कम है, बट आपको काम चल जाएगा इसमें। चलिए हम इस पे जाते हैं, अभी देखते हैं इसमें हुआ क्या है, ठीक है। ये हमने आईटी का चार्ट खोल लिया, मतलब कि एनएससी की वेबसाइट पे जाके हमने आईटी का देख लिया है। तो देखिए यहाँ पे भाई साहब, देखिए एक मेन कारण होता है जो आईटी, मतलब कि कोई सा भी होता है, कोई भी इंडेक्स होता है या कोई शेयर होता है, यदि बड़ी पार्टी उसमें घुसने के लिए मतलब कि चाह रही होती है, तो बहुत सारी हथकंडे अपनाती है। एक जो एआई का था, उसका जो है हवाला देके जो है लोग उसमें घुस गए हैं। और आपको पता ही होगा कि एक दिन 366 करोड़ का 368 करोड़ की बाइंग हुई थी, और यहाँ पे आज देखो ये 266.9, मतलब कि 266 करोड़ 90 लाख की यहाँ पे जो है ट्रेड हुआ है आज, ठीक है। और 67.77 यानी कि 68% की जो है डिलीवरी उठाई गई है इसमें। और इसमें जो था, देखो मार्केट कैप मैंने आपको बताया था 3095 करोड़ का है ये। तो इसका हम एक बार ये देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में जाके देख लेते हैं कि इसमें आज जो है कितना पैसा लगा है, वॉल्यूम कितना हुआ है, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। हम ज़्यादा दिन का नहीं, हम 2-4 दिन का ही देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो वॉल्यूम वैल्यू की बात करें तो 2,66,93,700 नहीं 266,93,27,853 का यहाँ पे हुआ है। और वॉल्यूम भी देखो यहाँ पे 7,97,91,211 का हुआ है। कल 101 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू हुआ था, तो इसका जो वॉल्यूम हुआ था 2,89,77,046 का हुआ था। और यहाँ पे 95 करोड़ का हुआ था, 2,70,58,853 का वॉल्यूम हुआ था। और यहाँ पे 76 करोड़ का वैल्यू हुआ था, और 2,91,96,085 का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद 1 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा है, 1,66,00,000 का यहाँ पे लगा था, 1,43 का यहाँ लगा था। और यहाँ पे देखो आप 3,68,94,33,244 का वैल्यू लगा है, देखो आप। और उसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है ना, यहाँ पे 10,36,64,493 का वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पे भी 3,99,95,665 का वॉल्यूम था। और 4 करोड़ का यहाँ भी हुआ था, 2 करोड़ का यहाँ भी हुआ था। और 2,70,96,000 करोड़ का यहाँ पे भी लगा था, देखो आप 2,70,96,48,189 का यहाँ भी वैल्यू लगा था। और वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे
इतना था। उसके बाद यहाँ पे 68,96,96,107 का यहाँ पे वैल्यू लगा था। 1,76,69,1,76,69,69,045 का यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ था। तो इस पे जो है ना लोगों ने ठोक ठोक के पैसा, देखो जब तक किसी चीज़ को गिराएंगे नहीं तो बड़ी पार्टी घुसेगी कैसे, किसी कोई बहाना बना के बड़ी पार्टी घुसती है। तो इसमें जो है ना, अब देखो यहाँ पे 33.2 का यहाँ पे लो लगाया आज इसने। आज की डेट में जो IT 2024 में था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वैल्यू लगा, कितना वॉल्यूम हुआ। और यहाँ पे जो 44 का इसने यहाँ पे देखो हाई भी लगाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 तारीख की बात थी। 3 तारीख को यहाँ पे ये वैल्यू लगा था, वॉल्यूम मतलब कि हाई लगाया था इसने। और यहाँ पे 348 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा था देखो। तो देखो जहाँ पे बड़ी पार्टी घुसती है ना वहाँ पे जो है उसको थोड़ा डाउन लिया जाता है। बड़ी पार्टी घुसती है उसके बाद जो है वो जो है चल देता है। तो यही है, देखो अगर आप टिक गए मार्केट में और आपको देखो मैं आपको ये बताऊं कि जो आप इंडेक्स में रहेंगे और सिंगल स्टॉक, देखो आज जहाँ पे आपने अगर कोई सिंगल जैसे TCS का या इन्फोसिस का लिया होता तो बहुत काफ़ी मतलब कि गिरे हुए हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो होता वो मतलब कि लगभग आप समझ सकते हैं। तो इंडेक्स में रहने का फ़ायदा ये होता है कि अगर गिरेगा, सेक्टर पूरा गिरा है तो इसीलिए आप जो है इंडेक्स में बने रहिए, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आज देख लेते हैं इसमें, हम यहाँ पे IT ETF, ये ICICI का है। मैंने आपको पहले उस दिन वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इसमें भी देखो 4% की यहाँ पे दिख रहा है, बट ये 5% जो है क्रॉस किया था। मैंने आपको अपने जो कम्युनिटी में भी दिया था कि भाई 5% गिर चुका है। देखो ये लगातार आज 8 दिन हो गए हैं गिरते हुए, तो 8 से 10 दिन मतलब कि टाइम होता है इसका, और ये जो है ऊपर की ओर चल देता है। यहीं पे हम देख लेते हैं अभी, चलो ये IT बीज का हम देख लेते हैं, जबकि हम IT बीज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। IT बीज, ठीक है, हम IT बीज की ही बात कर रहे हैं, तो हम इसी का देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे 4.5% का 4.33% के यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 5 दिन की बात करें तो भाई साहब 8% गिरा हुआ है, देखो 8% 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में। उसके बाद हम 1 महीने में देखें तो भाई साहब 22% गिरा हुआ है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22%, 22 मतलब कि 22.55% मतलब कि 21%, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने में देखते हैं तो 6 महीने में 15% पे है, ये देखो 15% गिरा हुआ है। अब देखिए आपको क्या लगता है कि बिना IT के जो है AI चल देगा? थोड़ा एक कॉमन सेंस है। हाँ, ये हो सकता है कि IT में जो होता है वो थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि IT ही AI को जो है सपोर्ट करेगा। जो भी कंपनी AI बनाती है IT ही उनको सपोर्ट करेगी। तो इसलिए जो है आप ये मत सोचिए कि भैया ये जो IT कंपनियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे तो बेटर है। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं हम, 20-21%, 20.5% माइनस है, देखो 20.5%। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी देखो वही है 21%, 21.5% का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें, 5 साल में अभी ये 9% दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कोई जाना ही नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म में बैठा होगा तो इस पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्विंग के लिए हम लोग जाते हैं, स्विंग करते हैं, इसमें स्विंग के लिए बहुत बढ़िया देता है, तो इसमें जो है स्विंग करते हैं हम। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे देखो 2000 कब हुआ था, 2022 में लिस्ट हुआ था। 23, 24, 25, 26 मतलब कि अगले जो मई 2026 में इसको 5 साल होंगे। 5 साल में जो रिटर्न बना के दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 मतलब कि 9.5%। अब बताइए, आप ही बताइए, इसमें लॉन्ग टर्म जाने में फ़ायदा है या शॉर्ट टर्म स्विंग करने में फ़ायदा है? तो जाहिर सी बात है कि आप स्विंग करेंगे तो इसमें बेनिफिट ही मिलेगा आपको। अभी हम यहाँ पे 1 महीने का चार्ट लगाते हैं, 1 महीने का, 1 महीने पे यहाँ पे, चलो 1 महीने का यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, इसको लॉन्ग टर्म में ही हम देखते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे किसी ने अगर लिया होता है इसको, उसके बाद यहाँ से लेके टॉप तक कितना % बनाया होता है इसने, यहाँ पे देखो 33.68%, जो कि ड्यूरेशन है, ये जो है इसका ड्यूरेशन है 14 जून 2024 से लेके 13 दिसंबर 2024, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने में इसने यहाँ पे 33% का रिटर्न दिया है, बल्कि ज़्यादा है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो है सही तरह लगा नहीं है, ये देखो 42% का आ रहा है, देखो ये 42% का 31 मई 24 से लेके दिसंबर मतलब कि 13 दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 7 महीने में 42.5% का दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कहीं भी आप देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ से किसी ने लिया होगा, मैंने कल भी बताया था आपको, यहाँ पे 19% का। उसके बाद यहाँ पे किसी ने अगर लिया होता है यहाँ पे इसको, तो यहाँ से लेके ये हम थोड़ा यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जाके हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसने जो है देखो 16% का ड्यूरेशन क्या है, 3 अक्टूबर 25 से लेके 16 जनवरी 2026, यहाँ पे देखो आप, मतलब 16% का। इसी तरह ये स्विंग देता है। अभी हम 5 दिन की यहाँ पे बात करते हैं, 5-6 दिन में जो हुआ है, यहाँ से लेके अभी यहाँ तक ये जो है, मैं हाई की बात, टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे 16 जनवरी 2026 से लेके 24 फरवरी 2026 की बात कर रहा हूँ। मतलब कि आपका जो ड्यूरेशन होगा ये जो है लगभग 1 महीना 16 और 22, 16 और 8, 1 महीना 8 दिन, मतलब कि 38 डेज पे आपको यहाँ पे 22.53% का जो है ये माइनस में देख रहा है, ठीक है। तो
ये आपको देखो इतना गिरा हुआ है, आप ये इन्फोसिस हुई, ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी होंगी, आपको क्या लगता है खत्म हो जाएंगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए जो है आप अपना जो मन है, जो व्यू है, इस पे जो है पॉजिटिव मान के चलिए। मैं देखो, आप मानो ना मानो, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इस पे, ठीक है। और मैं कल जो दूसरा लॉट लूँगा, मतलब कि मेरा जो चौथा लॉट होगा, वो मुझे 32 मैं आपको लेवल देता हूँ जिसमें मैं लॉट लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 32.33 से लेके 32.75 तक अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है ना, मैं एक लॉट और ठोक दूँगा। उसके बाद देखो, इसमें आराम से डिलीवरी में बैठना है, ना आपका प्रीमियम गलेगा, ना आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, उस तरह का जो ऑप्शन चाहे इंट्राडे वगैरह में होगा वो नहीं होगा। आपके डिलीवरी में लेके बैठे हैं, और जब आपका जो प्रॉफिट मिलेगा आप कट से निकल जाएंगे। देखिए, इसमें पैसा लग चुका है, और ये भगने के लिए आप मतलब कि गाड़ी लोड हो चुकी है और जाने के लिए रेडी है। तो इसीलिए जो है इस पर अपना व्यू बना सकते हैं। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये वीडियो मेरा कोई बाई सेल के लिए भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप करेंगे अपना बाई सेल करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। और पैसा आपका है, रिस्क आप जितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, व्यू आपका मेरा पॉजिटिव है। तो एक बार हम देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है। गोल्ड देखो, सिल्वर में कुछ खास नहीं है, जहाँ पे था मतलब कि वहीं पे 8692 पे, मतलब कि 0.41% का यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड पे क्या चल रहा है। चलो US डॉलर देख लेते हैं हम यहाँ पे। डॉलर देखो अभी बढ़ा है, डॉलर में आपको यहाँ पे मतलब कि 0.2% की बढ़ोतरी दिख रही है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ADR देख लेते हैं, ADR में क्या चल रहा है, ठीक है। ADR जो हम इंडिया के जो ADR होते हैं, जो स्टॉक वहाँ US में जो ट्रेड होते हैं, वो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो इन्फोसिस है यहाँ पे 0.1%, 0.18% मतलब कि आज माइनस दिख रहा है। बल्कि यहाँ पे ICICI मतलब कि जो बैंक है HDFC बैंक, वो उसकी पिटाई अच्छी तरह हो रखी है। अब विप्रो भी तनी मनी है, मतलब कि 0.23% है। ICICI बैंक में भी थोड़ा कमी है, और रेड्डी भी जो डॉक्टर रेड्डी भी जो है 0.44% है। उसके बाद हम ये चीज़ देखते नहीं है, यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस कैसे क्या चल रहा है। रिलायंस देखो, रिलायंस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1% का रिलायंस भी है, ठीक है। तो आज जो मार्केट में था वो एक तो कल US मार्केट पूरी तरह गिरा हुआ था, उसकी वजह से जो है आपको ये मोमेंट देखने को मिला। और दूसरी बात की आपका IT ने थोड़ा दबाव किया, और तीसरा कि FIS हुआ, DIS हुआ, और जो प्रो होते हैं इनकी बिकवाली आई है। तो इस वजह से आपको मार्केट डाउन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं S&P, वहाँ पर US का जो है, ये देखो लगभग 1%, मतलब कि 0.78% ये प्लस में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम रसल 2000 देख लेते हैं, ये भी लगभग 1% ऑफ है, देखो यहाँ पे 1% ऑफ है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है हमारा। गिफ्ट निफ्टी देखो 700 चल रहा है, मतलब कि 25,700 चल रहा है, ठीक है। अगर ये कल इक्वल में भी खुल जाता है ना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आप ये दिख रहा होगा आपको, आज निफ्टी जो है 288 पॉइंट, मतलब कि ये 1.212% गिरा था, और सेंसेक्स जो है 1068 पॉइंट, मतलब कि 1.28%, और बैंक निफ्टी 216 यानी कि 0.35% गिरा था। तो देखो, ये कहने को गिरते हैं, अभी आपको उतार चढ़ाव और ये चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी, और ये आपको देखने को भी मिलेगा। उसके बाद डाउजोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डाउजोन देखो 412 पॉइंट में अप है, यानी कि 1% डाउजोन भी जो है अप चल रहा है। उसके बाद हम नैस्डैक देख लेते हैं, जिसमें टेक सेक्टर होते हैं जिसमें इन्फोसिस वगैरह, मतलब कि जितने भी टेक सेक्टर टेक कंपनियां होती है वो इसके अंदर होती है। ये देखो यहाँ पे एक 1.23%, मतलब कि 1.25% की तेज़ी चल रही है, ठीक है। उसके बाद फैंग इंडेक्स की बात करें, फैंग इंडेक्स यहाँ पे देखो, ये भी जो है 0.72% यहाँ पे ये भी ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो कल के लिए मार्केट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और जिसने भी मतलब कि आज नहीं लगा पाया या नहीं कुछ कर पाया, कल मतलब कि आपको मौका मिलेगा, खासकर IT पे, ठीक है। देखो, इतना मतलब कि अपने हाई सेल आज तक लगभग 40-45% ये जो है नीचे गिर चुका है। तो ये मौका आपको शायद दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है इसके आप जो है वो कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये डाटा है यहाँ पे। यहाँ पे आज जो है ये कैश में जो है 102 करोड़ का FIS ने बेच दिया है, और यहाँ पे DIS ने जो है 3161 करोड़ का खरीदा है। उसके बाद जो इंडेक्स का फ्यूचर है, FIS ने जो है 3293 करोड़ का बेच दिया है। उसके बाद जो है इंडेक्स का जो ऑप्शन है, ये भी 26,148 का जिसने बेचा है। स्टॉक ऑप्शन में भी इसने जो है 1600 का बेचा है। स्टॉक फ्यूचर में जो है 357 करोड़ का खरीदारी हुआ। कुल मिला के कल मार्केट पॉजिटिव होगा, भले कम डिजिट में होगा, तो ये जो है कल आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है आप मतलब वो आपकी वो है। तो
चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है और इसी तरह की आपको जानकारी हम इकट्ठी करने के लिए मतलब कि प्रेरित होते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मार्केट चलता ही रहेगा और मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। तो अपना जो है ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।